fifth class. How are you all? I hope you all are fine. Okay, today I will explain chapter matrix units. I already taught you in fourth class what are the units. So please concentrate with this book. Here everybody knows that we can use the units for different materials. Different unit means meter unit will be already used for length. You know it. ओके आपको ये पहले से पता है कि लेंथ के लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी यूनिट्स यूज़ होती है. आज मैं आपको इनका सीक्वेंस लर्न करने के लिए कहूँगी और इनका सीक्वेंस समझाऊंगी. इनका सीक्वेंस कैसे शुरू होता है, कौन सा सबसे छोटा नंबर होता है, कौन सा सबसे बड़ा यूनिट होता है. तो वी विल स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल किलोमीटर. क्या? किलोमीटर. देन हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर. ओके, तो ये सीक्वेंस है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर. फिर ये जो मीटर वाला सीक्वेंस है इसको अदर यूनिट्स पे जब हम पढ़ेंगे तो उसको आप यूनिट भी काउंट कर सकते हो. वो क्यों काउंट करोगे वो मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊँगी. ठीक है. सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर, उसके जैसे जैसे नीचे चला जाएगा उससे छोटा होता चला जाएगा. सबसे बड़ा है किलोमीटर, देन हेक्टोमीटर, देन डेकामीटर, देन मीटर, देन सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और लास्ट है मिलीमीटर. यानी कि सबसे छोटा क्या है? मिलीमीटर है. अगर हम नीचे से ऊपर को जाएंगे सबसे छोटा कौन सा है? मिलीमीटर, देन सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर. ठीक. और ये यूनिट हम किसके लिए मोस्टली यूज़ करते हैं? लेंथ के लिए. आपको डिस्टेंस करनी है किलोमीटर में हो जाएगा. आपको कोई कपड़े की लंबाई नोट करनी है वो मीटर में हो जाएगा. आपको बहुत छोटी सी दूरी नापनी है तो मिलीमीटर हो जाएगा. तो इस तरह से हमारी जो डिस्टेंस है नापने की, लंबाई नापने की जो यूनिट है वो ये मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर है. और इसका सीक्वेंस इस तरह से मैंने आपको बताया है. क्लियर हो गया. इसको लर्न भी आपको करना है. इसी तरह से अगर हम वेट की यूनिट को लेते हैं, हमें वेट नापना है और जैसे हमने पोटैटो लेना है, राइस लेना है और हम लोग सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो डिफरेंट टाइप की हम यूनिट्स को यूज़ करते हैं. उसी प्रकार से इसमें भी कैसे यूज़ करेंगे कि जैसे यहाँ मीटर में किलोमीटर था तो यहाँ हो जाएगा किलोग्राम. ठीक. फिर हेक्टोग्राम. ठीक. फिर डेकाग्राम. ठीक. फिर ग्राम, ये यूनिट है. फिर देन डेसीग्राम. ओके. आफ्टर दैट सेंटीग्राम. क्या? देन मिलीग्राम. तो यू कैन से है जो आपका जो सीक्वेंस है वो ही चल रहा है. यू कैन सी द फर्स्ट वन किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम एंड सेम सीक्वेंस इसमें भी था. इसी तरह से अगर हम किसी लिक्विड को नापते हैं, ये ऑलरेडी आपको फोर्थ क्लास में पढ़ाया गया है इसलिए आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा. आफ्टर दैट लिक्विड के लिए कैसे यूज़ करते हैं? मिलीलीटर, लीटर, है ना, ये सब यूनिट यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी यूनिट इसमें क्या आ जाएगी? किलोलीटर. ठीक है. उसके बाद आ जाएगी हेक्टोलीटर. ठीक है. उसके बाद आ जाएगी डेकालीटर. फिर आ जाएगी लीटर. ठीक है. ये यूनिट है, ये मैंने आपको बार बार बता दी. ओके. फिर है डेसीलीटर. ठीक है. उसके बाद है सेंटीलीटर और फिर है मिलीलीटर. आई होप सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगा. आपको ये सीक्वेंस एक याद कर लेना है, सब में वही सीक्वेंस चलता है. आई होप समझ में आया होगा. अब आपको ये याद क्यों करना है? वी विल फोकस ऑन दैट कि हम इसे याद क्यों करें, है ना. ठीक है. हमें पता लग गया सीक्वेंस. इसलिए भी बच्चों याद करना है ताकि जब हम आपको कन्वर्जन सिखाएंगे, जब हम आपको कन्वर्जन सिखा रहे होंगे तो कन्वर्जन करते हुए अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं हुआ कन्वर्जन का तो आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कन्वर्जन करते हुए. जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. आपको मैंने बताया सबसे बड़ा किलो होता है, देन हेक्टो, देन डेसी, देन मीटर, देन डेसी, सेंटी, मिली. आपको सीक्वेंस पता है. क्लियर है. जब हम नीचे को आते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है तो जब हम नीचे के लिए आ रहे हैं तो एक चीज़ और आप उससे पहले समझ लीजिए
कि जो इन सब के बीच का गैप होता है, जैसे दो नंबर्स के बीच, दो यूनिट्स के बीच का, उनके बीच में 10 का गैप होता है। क्लियर है? यहाँ से और यहाँ तक का 10 का गैप हो जाएगा, वापस यहाँ से यहाँ तक 10 का गैप हो जाएगा, वापस यहाँ से यहाँ तक 10 का गैप हो जाएगा, वापस यहाँ से यहाँ तक 10 का गैप हो जाएगा, फिर 10 का गैप हो जाएगा। तो ये गैप जो है 10 यूनिट का होता है। क्लियर है? अब ये इस यूनिट से ही हम आपको कन्वर्जन सिखाने वाले हैं। कैसे? जब हम नीचे को सीक्वेंस आते हैं तो ऑलवेज मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। क्लियर है? जब हम नीचे को आ रहे हैं, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे हो गया है, थोड़ा सा रख करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हम इस तरह से लिख लें यूनिट्स को और हम नीचे को हम एरो लगाएं, तो नीचे को आते हुए हम नीचे को आ रहे हैं तो 10 का गैप हमें पता है, तो मल्टीप्लाई विथ 10, आफ्टर दैट 10, आफ्टर दैट 10, आफ्टर दैट 10 और 10 और 10। ठीक है? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो मैंने पूछा आपको कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। 1 में पूछा तो 1 के साथ आप 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर शुड बी 10 हेक्टोमीटर। क्लियर है? इसी तरह से मैं आपको कोई नंबर भी पूछूंगी, मैं आपको पूछूंगी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 1 किलोमीटर विल बी इज इक्वल टू 1 इंटू, और कितने 10 आप मल्टीप्लाई करोगे ये आपको काउंट करना है। एक ये वाले दोनों के बीच का 10, देन 10 इन दोनों के बीच का, देन ये वाला। ठीक? यानी कि 1, 2 और 3 टाइम्स आप 10 को मल्टीपल कर लेंगे। मल्टीपल करना आपको इजीली आता है, मैंने बताया 1 2 3 0 आ जाएंगे 1 के पीछे, और आपका सीधे सीधे हो जाएगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आगे समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। ठीक? नाउ अब हमने आपको सिखाया कि अगर बड़े नंबर से छोटे नंबर में कन्वर्ट करना, बड़े से छोटे में कन्वर्ट किया, तो नीचे को आए, जितने नंबर पे लाना है उसको 10 10 10 से मल्टीपल कर दिया। अब हमें 1 का पता है तो कितने का भी चेंज कर सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ा सकती हूँ। ठीक है? और अब अगर हमें ऊपर को चढ़ना है, अगर हमें छोटे नंबर को कन्वर्ट करना है बड़े नंबर में, इट्स मीन्स अगर हमें 1 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? जब हम ऊपर को सीढ़ी चढ़ते हैं, ऊपर को सीढ़ी चढ़ते हैं, क्योंकि छोटे नंबर को बड़े नंबर में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? जब हम ऊपर को कन्वर्ट करेंगे तो छोटे नंबर को हमने बड़े नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे, और कितने कितने गैप से करेंगे? 10 10 के ही गैप से करेंगे। अगर मैंने आपको कहा कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, अगर मैंने आपको ये पूछा कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप लिखोगे कि 1 मिलीमीटर, आपको देख लेना है आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे, इसीलिए ये सीक्वेंस याद करने के लिए आपको स्पेशली कह रही हूँ। 1 मिलीमीटर में आपको क्या करना पड़ेगा? 1 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? उनके बीच में कितने का गैप है? 10 का। 1 टाइम ओनली, एक ऊपर है इसलिए एक ही टाइम। अगर 1 मिलीमीटर में डेसीमीटर पूछूंगी तो 2 बार, अगर मीटर पूछूंगी तो 3 बार, इसी तरह से नंबर बढ़ता जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब हम इसी के बेस्ड आपको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, ताकि आपकी थोड़ी सी यूनिट जो है कंप्लीट सी हो जाए और आप लोगों का आज कुछ पोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो अब हम पढ़ेंगे जैसे कन्वर्जन। ठीक है? कन्वर्जन लास्ट ईयर भी आपने पढ़े थे, लेकिन फिर भी, और मैंने आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूले भी सिखाए हुए हैं, तो कन्वर्जन के लिए मैं कुछ डायरेक्ट फार्मूले ऑलरेडी आपकी कॉपी में लिखा चुकी हूँ। लास्ट जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी उसमें आपने देखा होगा। अगर मुझे कन्वर्ट करना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, हम 1 का इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि 1 सबसे छोटी यूनिट है, और हमें सबसे छोटी यूनिट का अगर पता है तो बड़ी यूनिट का निकालने के लिए हम उतना नंबर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अब हमने 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर है यहाँ, सेंटीमीटर है यहाँ, हम नीचे को चल रहे हैं,
और हमने आपको बताया था कि जब हम नीचे को चलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोचिए, एक ये वाले 10 से और एक ये वाले 10 से, कितने 10 हो गए, 1 इंटू 10 इंटू 10, और डायरेक्टली भी आप इसको 201 के आगे लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। ये 10 10 या 100 होता है। ये आपके अपने IQ पे है, आप कैसे सॉल्व करते हैं। इट्स अ मेथड बाय विच यू कैन सॉल्व द कन्वर्जन। दिस इज नाउ वी कैन राइट दिस 1 मीटर विल बी इज इक्वल टू 10 10 या 100 सेंटीमीटर। क्लियर। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर हमें निकालना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। वापस हम नीचे को आ रहे हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर। आपको ये हर बार चेक करके लिखना है, अगर जब तक आपको ये याद नहीं हो जाते। और सबसे सरल जो तरीका है वो ये होता है कि आप थोड़ा सा कन्वर्जन को याद भी कर लें, लेकिन ये आपका परमानेंट तरीका है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करने का पड़ेगा, और एक्सरसाइज करते करते ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिकली याद हो जाएगा। तो यू हैव टू बी फोकस ऑन योर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। क्या ओके ना। अगर मैंने पूछा 1 किलोमीटर, हाउ मैनी मीटर इन 1 किलोमीटर, ठीक। तो वापस हम नीचे को जा रहे हैं बेटा, देखिए, और मीटर पे रुक गए हैं, ठीक। हाउ मैनी 10 विल बी मल्टीप्लाइड, 110 will be here, 110 will be here, 110 will be here. How many tens? 3 tens. And you can see that 1 2 3 0. Directly you can write that 1000 meter, and you can solve this also. Okay? 1 into 10 into 10 into 10, 10 10 10,000. So 1 kilometer will be is equal to 1000 meter. Clear? And this formula is also applied in any unit. Means अगर आपको किलोमीटर की चेंज करनी है तो भी यही फार्मूला है, आपको किलोलीटर का चेंज करना है तो भी यही सेम फार्मूला फॉलो होता है, अगर आपको ग्राम्स का यूज़ करना है तो भी यही फार्मूला यूज़ होता है। इट्स अ यूनिवर्सल। क्या? तो अब मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेटा जब आपको समझ में ना आए, आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, 100% आपको समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आता है, यू कैन पर्सनली call me and I will give explanation to you. Continue the conversion. In last class I explained about conversion, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब बड़े नंबर से हम नीचे को आते हैं छोटे नंबर की तरफ को, तो कन्वर्जन करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 10 नंबर का गैप इनके बीच में होता है। ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जब हम ऊपर को जाएंगे, मीन्स छोटे नंबर को बड़े नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 10 का गैप इनके बीच में होता है। तो हम जब ऊपर को चढ़ते हैं तो 10 से डिवाइड हो जाता है। ठीक, अब हम इसको कन्वर्ट करना, तो एग्जांपल आप लेंगे। ये लास्ट टाइम की क्लास में इतना ही आपको पढ़ा पाई थी, तो इसमें हमने कन्वर्जन किया था जब हम बड़े नंबर से नीचे छोटे नंबर की तरफ आ रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे 10 की गैप से। अब उससे आगे हम बढ़ेंगे कि अगर हम नीचे से ऊपर को चढ़ रहे हैं, अगर हम नीचे से ऊपर को चढ़ रहे हैं, अगर हम छोटे नंबर से को बड़े नंबर में कन्वर्ट करें तो हम 10 के गैप में सारे नंबर्स यूनिट्स हैं तो डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए। इफ़ आई विल वांट द आंसर ऑफ 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीलीटर। ठीक है बच्चों, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 1 मिलीलीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, तो यू कैन सी हियर कि स्मॉलेस्ट नंबर यूनिट इज़ मिलीमीटर। स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ मिलीमीटर। तो जब स्मॉलेस्ट नंबर को उससे बड़े नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। कैसे 10 से, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर? तो द आंसर विल बी 1 मिलीलीटर विल बी इज इक्वल टू 1/10। डिवाइड की फॉर्म ये भी लिखते हैं ना, सेंटीलीटर। यानी कि हमें ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, क्योंकि 1 का हमें पता लगना चाहिए, तभी हम कितनी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। यू नो इट वेरी वेल। ओके, और इस टॉपिक पे हम दूसरे वीडियो में आएंगे। आज हम सिर्फ आपको 1 मिलीलीटर को और 1 यूनिट को ही कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं, ताकि इसके बाद जब कन्वर्जन करें तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकें। ओके, नेक्स्ट अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैंने कहा आपको कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, मीन्स हाउ मैनी किलोमीटर इन 1 मीटर। 1 मीटर
इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हमें कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया हम ऊपर को जा रहे हैं, फिर हम इस यूनिट को एक साइड में लिख लेंगे या याद है हमारे दिमाग में, हम दिमाग में यूज़ करेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितने का गैप है, 10 विल बी हेयर, 10 विल बी हेयर, 10 विल बी हेयर। ठीक, कितने का गैप हो रहा है, 1 2 3 टेंस का गैप हो रहा है। तो 1 से हम इन 3 टेंस को डिवाइड करेंगे, लेकिन ये जो 3 टेंस है ये मल्टीपल के फॉर्म में ही जाएंगे ना ऊपर को। तो यू कैन से यू कैन काउंट द जीरो ऑफ दिस 10। दिस इज़ अ डायरेक्ट मेथड बिकॉज यू आर इन 5th क्लास, so you may be solve this directly also. 1 1 1 1 जा 1 and 0 0 0 3 0. So you have to write this like this. यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 1 मीटर विल बी इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ये 1000 कहाँ से आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1 डिवाइडेड 10 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड 10, क्लियर है। तो ये 1000 वहाँ से आया, समझ में आया। इसी तरह से हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपको ऊपर को आप जा रहे हैं, आप पहले सीक्वेंस लिख लीजिए, तो फिर हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हमने छोटे नंबर को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमने डिवाइड करना है। अगर हमने बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। और इनके बीच में कितने कितने का गैप होता है, 10 10 का गैप होता है फॉर। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स।